ये एक नॉर्मल वीकेंड होना था। एजे सिर्फ हाइकिंग के लिए निकला था। नेचर पसंद करता था, साइलेंस पसंद करता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये ट्रिप उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। एंट्रेंस गेट पर उसने सेल्फी ली। स्माइल कर रहा था, रिलैक्स लग रहा था। उसने कैप्शन लिखा, बैक इन 2 days। मगर वो कभी वापस नहीं आया। पार्क का मैप सिंपल था, एक मेन ट्रेल और एक साइड ट्रेल। साइड ट्रेल पर छोटा सा वार्निंग साइन था, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, डू नॉट एंटर। विटनेसेस ने बताया कि एजे ने मेन ट्रेल छोड़ा, वो साइड ट्रेल की तरफ मुड़ गया, शायद एडवेंचर के लिए या शायद क्यूरियोसिटी के लिए। अगली सुबह रेंजर्स को एक कैंप साइट मिली। टेंट परफेक्टली सेट था, जैसे किसी ने आराम से रात गुजारी हो। कोई जल्दबाजी का निशान नहीं था। खाना अनटच्ड था, वाटर बॉटल आधी भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे एजे बस थोड़ी देर के लिए निकला हो और फिर वापस ही ना आया हो। उसका फोन जमीन पर मिला। स्क्रीन थोड़ी सी क्रैक्ड थी। लास्ट रिकॉर्डिंग 2:13 AM पर सेव हुई थी और उसके बाद कंप्लीट साइलेंस। रिकॉर्डिंग में पहले हवा की आवाज थी, फिर एजे की सांस तेज होती हुई सुनाई दी और फिर किसी ने धीरे से उसका नाम लिया, एजे। सर्च टीम तुरंत एक्टिवेट हुई। फॉरेस्ट का हर इंच चेक किया गया, हर ट्रेल, हर शैडो, लेकिन एजे का कोई पता नहीं चला। ट्रैकिंग डॉग्स को कैंप साइट तक सेंट मिला, लेकिन फिर सेंट अचानक खत्म हो गया, जैसे एजे हवा में गायब हो गया हो, जैसे वो जमीन पर चला ही ना हो। एक जगह पर एक टूटी हुई ब्रांच मिली, उस पर कपड़े का छोटा सा टुकड़ा अटका हुआ था। कलर एजे के जैकेट जैसा था, मगर आसपास कोई फुटप्रिंट्स नहीं थे। जंगल इतना बड़ा था कि इंसान उसमें बस एक छोटा सा डॉट लगता था, और शायद जंगल को यही पसंद है, लोग जो चुपचाप गायब हो जाएं। एक सीनियर रेंजर ने चुप कर एक बात कही, यह पहला डिसअपीयरेंस नहीं था। पिछले 10 सालों में 3 लोग इसी एरिया से लापता हुए थे। फाइल्स में सबका पैटर्न सेम था। कैंप साइट सेफ मिलती थी, पर्सनल आइटम्स मिलते थे, इंसान नहीं मिलता था। रिस्ट्रिक्टेड ट्रेल का बोर्ड पुराना था, लेकिन रीजन कभी क्लियर नहीं किया गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट सिर्फ इतना था, अनसेफ टेरेन। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये टेरेन का इशू नहीं, जंगल में कुछ और है, कुछ जो लोगों को देख रहा होता है। एजे की लास्ट रिकॉर्डिंग को बार बार सुना गया। पहले सिर्फ हवा की आवाज लगती थी, मगर जब ऑडियो एनहांस की गई तो बैकग्राउंड में कुछ और भी था। साउंड एक्सपर्ट्स ने फ्रीक्वेंसी आइसोलेट की और फिर एक फेंट सी विस्पर क्लियर हुई। वो एजे का नाम था, मगर वो आवाज एजे की नहीं थी। रिकॉर्डिंग में एजे की सांस तेज हो रही थी, जैसे वो भाग रहा हो, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि कोई उसके पीछे है। लेकिन कैमरा में कोई नजर नहीं आता और फिर रिकॉर्डिंग अचानक खत्म हो जाती है। ना स्क्रीम, ना स्ट्रगल, बस एक अब्रप्ट साइलेंस। एजे का जीपीएस लास्ट लोकेशन शो कर रहा था, रिस्ट्रिक्टेड ट्रेल के अंदर, मेन रूट से काफी दूर, वहां जहां नॉर्मली कोई नहीं जाता। सर्च टीम उस जगह तक पहुंची। टेरेन डेंजरस था, मगर इम्पॉसिबल नहीं। ये जगह किसी को निगलने जैसी नहीं लगती थी। एक ट्री ब्रांच पर एजे का बैकपैक मिला। स्ट्रैप्स थोड़े से फटे हुए थे, जैसे किसी ने जोर से खींच कर लटकाया हो, या जैसे वो किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहा हो। सबसे अजीब बात, नीचे जमीन पर कोई फुटप्रिंट्स नहीं थे, ना एजे के, न किसी और के। इन्वेस्टिगेटर्स ने पुराने केसेस निकाले। 3 और लोग इसी एरिया से गायब हुए थे। सबके पास कैंपिंग गियर था, सबका सामान मिला, लेकिन लोग नहीं मिले। मीडिया ने इसे कोइंसिडेंस कहा, अथॉरिटीज ने इसे एक्सीडेंट बताया, लेकिन पैटर्न साफ था। डिसअपीयरेंस सेम जोन में होती थी। रिस्ट्रिक्टेड ट्रेल का साइन पुराना था, उस पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने गुस्से में स्क्रैच किया हो या शायद वार्निंग देने की कोशिश की हो। एक मेटालिक रिफ्लेक्शन नजर आई, जमीन पर कुछ चमक रहा था। टीम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ी। वो एजे की वॉच थी। ग्लास क्रैक था और टाइम रुक चुका था, 2:17 AM। वही वक्त जब कैमरा ग्लिच हुआ था। उस मोमेंट पर जंगल बिल्कुल खामोश हो गया, ना हवा, ना परिंदों की आवाज। एजे कभी नहीं मिला। केस ऑफिशियली मिसिंग डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन जो लोग उस जंगल को जानते हैं वो कहते हैं जंगल कभी भूखा नहीं सोता। सिक्योरिटी ऑफिस में पुरानी ट्रेल कैमरास चेक किए गए। आवर्स ऑफ फुटेज फास्ट फॉरवर्ड होती रही। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था जब तक 2:12 AM का क्लिप नहीं आया। एजे कैमरा फ्रेम में खड़ा था। वो अकेला लग रहा था,
लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कह रही थी कि वो किसी को देख रहा है। कैमरा के कॉर्नर में एक शैडो मूव हुई, फ्रेम ग्लिच हुआ और शैडो थोड़ी और करीब आ गई, मगर एजे ने पलटकर देखा भी नहीं। और फिर एक ब्लिम्प के अंदर एजे फ्रेम से गायब हो गया। कोई भागना नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, बस नथिंग। उस रात एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आई। कॉलर आईडी अननोन। रेंजर ने हेजिटेट करते हुए फोन उठाया और जो सुना उसने सब कुछ बदल दिया। लाइन के दूसरी साइड सिर्फ सांस की आवाज थी, हैवी और इरेगुलर। फिर धीरे से एक आवाज आई, हेल्प मी। वॉइस एनालिसिस से पता चला ये एजे की आवाज थी, लेकिन बैकग्राउंड साउंड फॉरेस्ट का नहीं था, कुछ और था। जैसे अभी अभी किसी ने उसे टच किया हो। डस्ट डिस्टर्ब्ड थी, फ्रेश फुटप्रिंट्स भी नजर आए। टनल की दीवार पर एक हैंडप्रिंट था, फ्रेश, साइज एजे का लग रहा था और वो अंदर की तरफ जा रहा था। फ्लैशलाइट की रोशनी एक पॉइंट पर रुक गई। आगे पिच ब्लैक डार्कनेस थी और फिर अंधेरे से आवाज आई, एजे यहां है। टीम धीरे धीरे मेन चेंबर तक पहुंची। ये टनल एक्सपेक्टेड से ज्यादा बड़ी थी, जैसे यहां सिर्फ माइनिंग नहीं होती थी, कुछ और भी छुपाया गया था। दीवार पर अजीब सिंबल्स बने हुए थे। हर जगह एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा था और बीच में एक नाम स्क्रैच किया गया था, एजे। चेंबर के सेंटर में एजे का बैकपैक रखा था, बिल्कुल सीधा, जैसे किसी ने केयरफुली प्लेस किया हो, लेकिन एजे कहीं नहीं था। रेडियो पर एक फाइनल ट्रांसमिशन रिकॉर्ड हुई, टारगेट लोकेटेड, रिपीट टारगेट, फिर सिग्नल कट हो गया। अगली सुबह टनल फिर से सील कर दी गई। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा था, नो एविडेंस फाउंड, लेकिन लोकल लोग आज भी कहते हैं रात 2:13 पर अगर आप फॉरेस्ट में खड़े हो तो कोई धीरे से आपका नाम लेता है।